दोस्तों करते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ। आप इसे रोक कर टच कर भी पढ़ सकते हैं। दूसरा अध्याय कमेंट बॉक्स के लिंक में भी और डिस्क्रिप्शन में दूसरे अध्याय का लिंक है, आप वहां पर भी देख सकते हैं। करते हैं पहला अध्याय। महर्षि ऋषि का राजा सूरत और समाधि की देवी की महिमा को बताना था। महर्षि मार्कंडे बोले, सूर्य के पुत्र स्वार्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। स्वार्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मवंतर के स्वामी हुए, उनका भी हाल सुनो। पहले सोचश्री नामक राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे और वे कोलाध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत ने उनके साथ लड़ाई हुई। कोलाध्वंसियों के संख्या में कम होने पर राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर महाआक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्य अधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन में चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेघा का आश्रम देखा। वहां महर्षि मेघा अपने शिष्यों और मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे। वहां कितने हिंसक जीव परम शांति भाव में रहते थे। वहां पर राजा सूरत ने महर्षि मेघा को प्रणाम किया और महर्षि मेघा ने उनका उचित आदर सत्कार किया और राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ में निकल गया। मैं दुष्ट दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की और अधर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला है, सूरवीर था, मेरी वैरियों के बस में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह अब निश्चय ही दुष्ट राज्यों का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट और दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने में संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी होकर रहने लगा। अब एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नरम वचन सुन वैश्य ने महाराजा सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है और मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरी दुष्ट स्त्री पुत्रादिकों ने लोभ से मेरा सब कुछ छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि वह घर में इस समय सब कुशल है या नहीं। मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक हैं या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी जानता हूँ कि वह सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री और पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैसे ने कहा, मेरे विषय में आपको ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरे मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती है। महामते, मेरा मन फिर भी उनसे क्यों फंस रहा है, इस बात को जानता हूँ भी मैं नहीं जान रहा। मेरा चित्त उसके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों से प्रेम नाम को नहीं है, फिर भी ऐसे स्नेहों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडे जी ने कहा, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराजा सूरत वह वैश्य दोनों महर्षि मेघा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय सब भाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन अधीर नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धनादि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती जा रही है। और यह समाधि नामक वैसे भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी वह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह से हम दोनों की ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी आप दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में ये मूर्खता क्यों है? महर्षि मेघा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान
सब जंतुओं को है, सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तो कुछ रात में, कुछ रात को, और परंतु कई जीव ऐसे भी हैं जो रात दिन दोनों में ही देखते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य ने ज्ञान प्रदान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि में भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान है। जो ज्ञान मनुष्य में वैसा ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातों में भी दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की और देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने को डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य में अपनी संतान के प्रति भी पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि को जो माया है उसी यह संसार मोहित हो रहा है, उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निंद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। वही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती हैं और यही संसार के बंधन का कारण तथा संपूर्ण ईश्वरी को की भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान यह देवी कौन सी है, इसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई है और उसका क्या कार्य है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उनका जैसा प्रभाव है, जैसा स्वरूप है, वह सब कृपा करके मुझे बताइए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा बोले, राजन, यह देवी तो नित्य स्वरूपा है, इसके द्वारा यह संसार रचा गया है। तब भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है, वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है, संसार को जल में करके। जब भगवान विष्णु योग निंद्रा का आर्ष लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु केटव नाम के 2 असुर उनके कान के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा तो यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निंद्रा का आर्ष लेकर सो रहे हैं। तो वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निंद्रा की स्तुति करने लगे। श्री भगवान जी ने कहा कि हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही सौदा, तुम ही वृष्टकार हो, तुम स्वर भी तुम ही स्वरूप हो, तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर ब्रह्मण में आकार उकार मकार, इन दोनों में तीनों में माताओं के रूप में तुम स्थिर हो। इसके अतिरिक्त जो विंदपथ अर्धमात्रा जिनका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो, तुमने ही इस जगत की रचना की है, तुम ही जगत का पालन करने वाली हो, तुम ही कल्प में अनंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम षष्ठी रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंतम में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महारात्रि, मोहरोत्री हो और ही ईश्वरी बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, गोल रूपा, कदच, संग, चक्र, धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, विसुंडी और वृद्ध, यह तुम्हारे ही अस्त्र है। तुम सौम्य और सौम्यंतर हो ही यही नहीं, बल्कि तुम सौम्य और सुंदर वस्तुएं संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर तुम सुंदर हो, पर और अपर से रहने वाली हो। तुम हे सर्वस्वरूपी देवी, तुम ही असत प्रधात और जिसमें शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि पालन संहार करने वाले भगवान हो, उनके भी जब उन्होंने निंद्रा के वशीभूत कर दिया, फिर वह तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु और भगवान शंकर को शरीर धारण करने वाली तुम ही हो, तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण प्रशंसनीय हो। मधु और केटव जो भयंकर असुर हैं, तुम इन्हें मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी से जगा दो और इनसे इनको मर डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेघा बोले, राजन, जब ब्रह्मा जी ने देवी की इस प्रकार की स्तुति करके भगवान को जगाने मधु केटव को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री नेत्र विष्णु जी के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकल ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान महापराक्रमी थे और मारे क्रोध से उनके नेत्र लाल हो रहे थे, जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध से उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत
बलवान तथा पराक्रमी थे। दूसरे महामाया ने उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः श्री भगवान ने से कहने लगे, तुम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हो, तुम हमसे कोई वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। तब बस इतना ही सा वर मुझे चाहिए, यहाँ दूसरे वर का कोई प्रयोजन नहीं। महर्षि मेघा बोले। इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरि कहने लगे, यहाँ पर जल ना हो, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह तुम्हारा वध कीजिए। उन्होंने कहा। महर्षि मेघा कहते हैं, सत्य कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांग पर लिटाकर उन दोनों को सिर काट डाले। इस तरह से ये देवी श्री ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनका प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो